अच्छा, हमने एसयू के बारे में किया था। एसयू के एक मैं शॉर्ट सा प्रिवीजन आपको प्रीवियस लेक्चर का दे देती हूँ कि जिन लोगों के मिस हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम है तो वो रिवाइज हो जाएगा। और वैसे भी हमारा काम काफ़ी लंबा हो रहा है तो पिछला कुछ भूल गया होगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने कीवर्ड्स पढ़ा था, फिर किस तरह यूआरएल्स लगाते हैं उसका थोड़ा सा हमने देखा था इंट्रोडक्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन देखी थी। फिर हमने देखा था कि एसयू होती क्या है। एसयू क्या होती है, कैसी आर्ट होती है जिसमें यूज़र क्या टाइप कर रहा है एक्चुअली इन द सर्च इंजन, एंड वी जस्ट टारगेट दोट सर्च टर्म्स टू कम business site on the first page of the Google. SERP system in search engine result page. इसका ये मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज इज कॉल्ड SERPs। और जो तरीका हम यूज़ करते हैं बिजनेस के साइट्स को ऊपर लाने का वो कीवर्ड्स होते हैं। हम गूगल में जाके मशहूर सर्च इंजन से निकाल के फेमस कीवर्ड्स और लो कम्पिटिटिव और हाई वॉल्यूम वाले ट्रैफिक वाले कीवर्ड उठाते हैं। फिर उस पर हम डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उनको अपने बिजनेसेस की प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन। टू डू दिस फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर ऑनलाइन। कहते हैं कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि लोग ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हैं, कि व्हाट यूज़र एक्चुअली वांट। ओके, उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हाउ डज द सर्च गूगल सर्च इंजन वर्क्स, वो किस तरह काम करते हैं। कि गूगल के पास स्पाइडर्स होते हैं। स्पाइडर्स टाइप उसने एक रोबोट्स और एल्गोरिदम बनाए हुए हैं जो हमारी साइट की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। जब हम साइट को सबमिट करवाते हैं वो गूगल की कैशी में स्टोर हो जाती है, फिर वो उसको पढ़ते हैं। अगर वो गूगल के रूल्स और रेगुलेशन जो हमने एसयू में पढ़ने हैं उस पर पूरा उतरेगी तो वो साइट को ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसमें एक पेंगुइन किस्म का एल्गोरिदम, जिसका नाम एल्गोरिदम का नाम पेंगुइन है, वो लगाता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है कि आपके पेज टाइटल, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका पूरा साइट, आपके कंटेंट, आपके टेक्स्ट लिंक सब कुछ पढ़ता है। उसके बाद अगर वो स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं तो वो आपकी साइट को इस काबिल समझता है कि वो उसे सर्च इंजन में लगा के रिजल्ट में डिस्प्ले करवा दे। अगर वो टर्म्स पूरी नहीं होती तो वो सर्च इंजन में डिस्प्ले नहीं करवाता। फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये लो कॉस्ट तरीका है। लो कॉस्ट किस तरह, इसमें हमें ऐड की तरह इसमें पैसे नहीं देने पड़ते। जस्ट आप इसमें थोड़े से टाइम और एफर्ट लगाएं, अच्छे कीवर्ड निकालें और उन पे अच्छे कंटेंट लिखें हाई क्वालिटी, तो आपकी साइट ऊपर आ जाएगी। पेपर क्लिप में ये होता है कि एडवर्टाइजिंग होता है, जैसे गूगल ऐड पे हम कीवर्ड्स को खरीदते हैं कि फ़लाँ कीवर्ड अगर आपने सर्च की हो तो आपको आइडिया हो कि फ़लाँ कीवर्ड की ये जो है प्राइस है $6 या $7, $3, $2, तो वो हर कीवर्ड्स की एक क्लिक के अगेंस्ट ये प्राइस आती है। लेकिन अगर हम सर्च इंजन में ये कीवर्ड हम फ्रीली उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर लोग जो है ना एडवर्ड पे आज ज़्यादा इतबार नहीं करते। जो एडवर्ड पे रिजल्ट आता है लोग कहते हैं कि दिस इज़ स्पैम, या लोगों ने पैसे देकर ख़रीद के एडवर्टाइजिंग की है, तो ये अच्छा वे नहीं है कि हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। और एसईओ स्पेशलिस्ट ये सारा काम करता है, वो सब कुछ सर्च लेके आता है। दूसरा क्या होता है कि हम जो भी सर्च टर्म्स यूज़ करते हैं वो हाईली वॉल्यूम की ट्रैफिक लेके आती हैं और स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती हैं, इसलिए इसका ट्रैफिक रेट भी ज़्यादा होता है। हाई ब्रांड क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा आपके रिजल्ट टॉप पे आ जाएगी, आपकी साइट टॉप पे आएगी, तो आपकी ब्रांड को ज़्यादा प्रमोशन मिलती है। एसईओ की क्यों की जाती है, एक तो ये चीप वे ऑफ सोर्स ऑफ ट्रैफिक है। दूसरा ये वैल्यूएबल और ट्रैफिक देता है, ऐसी ट्रैफिक देता है जो कस्टमर में चेंज हो जाए। और दूसरा ये हमें ये बताता है कि हम किस तरह 2-3 मंथ में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। टेक्निकल एसईओ में क्या करना था, हमने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करने थे। अगर हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो हमने ये एक योस्ट एसईओ का प्लगइन होता है वो इंस्टॉल करना सीखेंगे। गूगल सर्च कंसोल पे जाके अपनी साइट को वेरीफाई करवाना है। ये सब कुछ हम करेंगे जब हमारी साइट रजिस्टर हो जाएगी, जब हमें सर्च करना आ जाएगी। उसके बाद हमने टेक्निकल में देखना है कि गूगल पे जाके अपनी ये गूगल स्पीड, उसकी पेज की स्पीड चेक करनी है कि अगर साइट का नंबर
बेटर डिलीट, ये हमने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। अगर हम वर्डप्रेस पे साइट बनाएंगे तो हमने ब्लॉगर पे काम किया है, हमें ब्लॉगर बनाना आ गया कि ब्लॉगर पे जाके कैसे ब्लॉग बनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वर्डप्रेस। वो अगले लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे कि हमने वर्डप्रेस पे जाके साइट क्या बनानी है। आजकल 50 to 70% जो साइट्स बन रही हैं वो वर्डप्रेस पे बन रही हैं। वर्डप्रेस इज़ अ चीप पे, इसमें सिर्फ आपको डोमेन लेनी पड़ती है, होस्टिंग और सर्वर की फैसिलिटीज़ वर्डप्रेस देता है। आप डोमेन खरीद सकते हैं $5 से $10 की, और आपकी साइट की डोमेन तैयार हो जाती है। तो इस तरह ये एक चीप वे है कि आप इस पे जाके अपनी साइट को लाइव करवा सकते हैं, आपको सर्वर के पैसे नहीं देने पड़ते। टेक गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ये एक मोबाइल टेस्ट होता है। जब हम अपनी साइट को बना लेंगे, ब्लॉग को बना लेंगे, उसके बाद ये सारे जो है ना चेकलिस्ट हम करेंगे कि हमारी साइट गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन पे पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। आज हम जो बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कीवर्ड कैसे निकालें, कंपटीटर का लेवल कैसे चेक करना है। तो उसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके मैंने आज फिर थोड़ा सा डिज़ाइन किया है कि ये चीज़ अगर आपको समझ ना आई तो हमारे सारे आगे काम नहीं हो सकेंगे। तो उसको मैंने थोड़ा प्रिसाइज किया है कि उसमें सबसे पहले जो कीवर्ड्स में हमने डिफ़ाइन करनी होती है हमारी नीच होती है। नीच के टॉपिक मैंने आप लोगों से शेयर भी किए थे, आई थिंक गूगल क्लासरूम में। किसी ने पढ़े हैं नीच के टॉपिक्स? दीज आर द निच टॉपिक्स, किसी ने देखे हैं? यस मैम, किए थे आपने। जी, ये टॉप 10 निच है। दुनिया की वेबसाइट पे टॉप 10 निच हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं और इन पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद डेटिंग एंड रिलेशनशिप है जिसमें मैरिजेस वगैरह आ सकती हैं, फ्रेंडशिप आ सकती है, पेट्स हैं, उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वेल्थ बिल्डिंग थ्रू इन्वेस्टिंग है, मेक मनी ऑन द इंटरनेट, ये भी एक तो ब्यूटी है, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स है, और पर्सनल फाइनेंस है। ये सारी हमारे पास टॉपिक्स आ सकते हैं। उसके अलावा हमने इस पे देखा था निच मार्केटिंग क्या होती है। निच मार्केटिंग एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो एक ब्रॉड मार्केटिंग है। उसमें जो होती है ना सब कैटेगरीज होती हैं, उनमें से हम डिफाइन कर लेते हैं हमने किस कैटेगरी में काम करना है। उसमें हम उस मार्केट को टारगेट करते हैं कि हर बंदा जो होता है पूरी मार्केट पे काम नहीं करता, तो वो मार्केट के अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज के आगे जो कैटेगरीज होती हैं उसके मुताबिक काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रॉड निच, एक होती है ब्रॉड और एक होती है माइक्रो निच। ब्रॉड निच आपके पास होगी ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी एक ब्रॉड निच होगी। किस तरह ब्रॉड निच होगी कि उसमें ज्वेलरी में हर तरह की कैटेगरीज आएगी, डायमंड रिंग्स आएंगी, इयररिंग्स आएंगे। इसी तरह अगर आप ये करें व्हीकल्स, व्हीकल्स लिखेंगे ब्रॉड निच में, उसमें क्या आएगा, वो कार आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, बस आएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज आएंगी। लेकिन जब आप उसको फर्दर माइक्रो निच में लेके आएंगे तो वो कैटेगरी सम अप हो जाएगी, स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करेगी। जैसे गोल्ड रिंग्स हो गई, डायमंड रिंग्स हो गई, उसमें आपकी ज्वेलरी का एक स्पेसिफिक टारगेट हो जाएगा, उसको कहते हैं माइक्रो निच। यानी कि सिर्फ हम एक या दो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, टाइप की ऑडियंस को। एक वो ना पूरे जो ग्लोबल वर्ड्स में है, हम एक ऐसी ऑडियंस निकालेंगे जो कि गोल्ड रिंग्स में इंटरेस्टेड है, या हम ऐसी ऑडियंस निकालेंगे जो बाइक्स में इंटरेस्टिंग है। तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो ज्वेलरी में हमारा ग्लोबली लोग आ जाएंगे कि हर बंदे में से कोई तो ज्वेलरी में इंटरेस्टेड होगा। तो दीज आर द टू कैटेगरी। सबको समझ आ गई है ब्रॉड निच क्या होती है और माइक्रो निच क्या होती है? किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, समझ आ रही है? यस मैम, समझ आ गई। मैम ज्वेलरी के अलावा कोई और एग्जांपल दें। व्हीकल्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, इसके अलावा क्लॉथ्स हो जाएंगे, ठीक है, शूज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, एक्टिंग हो जाएगी। एक्टिंग में अब डिफरेंट, एक्टिंग एक ब्रॉड निच है, उसकी आगे कैटेगरीज क्या हो जाएंगी, ड्रामा एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, मूवी एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, दीज आर द माइक्रो निच। ठीक है, एनिमेशंस हो जाएंगी, कार्टून एनिमेशंस, मूवी एनिमेशंस, करेक्टर एनिमेशन, GIF एनिमेशंस, इस तरह वो आगे माइक्रो से
माइक्रो निच ही बन जाएंगी। ये मैंने आगे इसको डिफाइन भी किया हुआ है, ये लिस्ट ऑफ ब्रॉड निच है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक निच है, ठीक है। एबीसी डाइट है, एब्स डाइट, एक्नी डाइट, डाइट पिल्स है, एक्नी वेट लूज है, उसके हिसाब से ना इन्होंने वो मैंने बना दी है लिस्ट ऑफ माइक्रोनिच। माइक्रोनिच में क्या होगा, और ज़्यादा स्पेसिफिक का मतलब है ख़ास लोगों के लिए, और माइक्रो का मतलब है बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी, यानी कि उसमें कैलोरीज चार्ट आ जाएगा, 1200 कैलोरी चार्ट। जो लोग 1200 कैलोरी चार्ट डाइट प्लान को लेना चाहते हैं वो इस माइक्रोनिच में आएंगे। लेकिन अगर डाइट में देखेंगे एबीएस डाइट, इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी आएगी, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ सर्चेज और कम चली जाएंगी कि कैलोरी वाले लोग आ जाएंगे। समझ आई सबको? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? यस मैम। ओके। माइक्रो निच होता है बहुत ही स्मॉल, जैसे हमारे पास हम जो उसमें मोबाइल में सिम डालते हैं उसे माइक्रो बोलते हैं ना, माइक्रो। इट्स अ वेरी स्मॉल कैटेगरी ऑफ द थिंग। जैसे हम राइस लेते हैं, राइस इज़ अ ब्रॉड निच, ठीक है। अब राइस डिशेस क्या होगा, स्पेसिफिक डिशेस आ जाएंगी उसमें, ठीक है, स्पेसिफिक डिशेस आ जाएंगी, राइस इज़ अ फूड। और अब माइक्रो निच उसमें क्या हो जाएगी, बिरयानी, ठीक है, इज अ स्पेसिफिक टारगेट ऑफ थिंग कि बिरयानी। अब बिरयानी के बारे में अगर आप करेंगे, मैम बिरयानी के, उसके आगे वैरायटीज वैरायटीज वगैरह तो हाँ वो स्पेसिफिक वैरायटी को आप डिफाइन करें। जैसे कोई आप में से क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, क्लॉथ का बिजनेस एक ब्रॉड निच है, ठीक है। स्पेसिफिक कैटेगरी क्या आप लेंगे उसमें, वुमेन क्लॉथ। अब वुमेन क्लॉथ एक स्पेसिफिक निच है, और उसकी माइक्रो निच क्या होगी, टी शर्ट्स, वुमेन टी शर्ट्स, टी वुमेन शर्ट। शलवार कमीज, वुमेन्स, वो सारी आपकी माइक्रो निच में चली जाएंगी। समझ आई? इस तरह आप उसको निकाल सकते हैं। जो साइट्स है हमने विकिपीडिया पे जाके निच वगैरह का निकाला था, कीवर्ड प्लानर से निकाला था, ठीक है। अब हम आज विकिपीडिया पर तो आपको सबको आइडिया है ही किस तरह काम करते हैं, कि किस तरह उससे टॉपिक्स निकाल सकते हैं। इस तरह अमेजोन, अमेजोन पे शायद हमने काम किया था लास्ट टाइम। नो मैम। नहीं। जब भी आप amazon.com पे जाएं तो उस पे आपने हमेशा ये जो आप अपनी लोकेशन चेक करें कि आपकी लोकेशन यूएस से आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई स्पेसिफिक नीच पड़ी हो, कौन सी लें? बेबी ले लेते हैं, ओके। अब देखिए उसने मुझे बेबी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। यहाँ पे देखिएगा, बेबी क्लॉथिंग शूज, बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी टॉडलर फीडिंग सप्लाईज, बेबी गर्ल्स क्लॉथिंग, ये सारी हमारे पास क्या है, माइक्रो निच है। माइक्रो माइक्रो निच। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, इस सर्च पे क्लिक करूँगी, तो वो मुझे और ज़्यादा सर्चेस पे ले जाएगा। इस तरह मैं ज्वेलरी पे निकालूं, दिस आर द ज्वेलरीज। अब देखिए यहाँ पे ज्वेलरीज में हमारे पास आगे बॉयज नेकलेस है, गर्ल पेंडल्स है, वुमेन कफ ब्रेसलेट्स है, वुमेन ड्रॉप्स एंड एंगल्स है। इस तरह यहाँ से ना आप ये सारे कीवर्ड्स उठा सकते हैं। दीज आर द दैट कीवर्ड्स जो कि लोग सर्चेस करते हैं, लोग इन कैटेगरीज में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए उन्होंने ये कीवर्ड्स लगाए होते हैं। समझ आई? अब ये मेरे पास ज्वेलरी स्टोर आ गया, नेचुरल जिमस्टोन ज्वेलरी फॉर मेन, फॉर वुमेन सॉरी। अब देखिए इसमें भी आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, नेकलेस फॉर वुमेन, ब्रेसलेट्स फॉर वुमेन, नेकलेस पेंडेंट। अगर आप ज्वेलरी की साइट बना रही हैं तो आप यहाँ से मेन जो टॉपिक्स है वो उठा सकते हैं अमेजोन से, ठीक है। समझ आई? ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि लोग टाइप करते हैं, लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं। हम
यहाँ से जो कीवर्ड उठाते हैं वो हमारे टारगेट कस्टमर के पास हमें लेके जाते हैं। नोट द ट्रैफिक, क्योंकि लोग यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं और ये हाईली प्रोफाइल मार्केट है अमेजोन। ठीक है, ईबे पे भी आप जा सकते हैं। ईबे आफ्टर अमेजोन इज अ बिग मार्केट। अब मैं इसमें ब्रॉड निच बना रही हूँ क्लॉथ्स। ठीक है, अब मेरे पास क्लॉथ्स आ गए। आगे देखिए इसमें वुमेन क्लॉथिंग वो दे रहा है। अब आपकी कैटेगरीज रिफाइन हो जाएंगी। वुमेन शूज एंड एक्सेसरीज, वुमेन क्लॉथिंग, ड्रेसेस, टॉप्स, फिर वो शो मोहर। ठीक है, इस तरह यहाँ से आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं। ड्रेसेस हो जाएगा, टॉप्स हो जाएगा, मेड्स एंड स्लीव्स हो जाएगा, एक्टिव वियर्स हो जाएगा, स्कर्ट्स, स्ट्रीम वियर्स, ये सारी आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। शॉर्ट्स, लेगीज। और अगर मैं इधर मेन क्लॉथ लिखूंगी तो अगर आप मेन केयर कर रहे हैं तो मेन का आ जाएगा। दिस आर मेंस क्लॉथिंग कैटेगरी हो जाएगी। टी शर्ट्स, ये सारे कीवर्ड्स आप उठा लें। ड्रेस शर्ट्स, पोलोज, स्पोर्टिंग गुड्स। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको अच्छी ये दिखे। क्लोथिंग फिटनेस हो जाएगा। टी शर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट, राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट्स, इस तरह शॉर्ट स्लीव एथलेटिक टी शर्ट। ये आपके पास अच्छे खासे कीवर्ड्स आ जाएंगे अगर आप इधर से निकालेंगे, बिकॉज ये दीज आर द हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्लाइंट को ये सजेशन दे सकते हैं कि हम ये सारे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ईबे हो गया, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड का भी मैंने आपको बताया था। गूगल ट्रेंड का एक और चीज़ होती है, शायद मैंने आपको बताई है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर सर्च टर्म ली है बेबी, बेबी केयर, बेबी केयर के नाम से मैंने सर्च टर्म की। मैम आपकी आवाज कम। अब ठीक है, मुझे क्लियर आ रही है मैम आपकी आवाज़। ओके। जी जी। अब देखिए यहाँ पर मैंने बेबी केयर लिखा है। अब ये बेबी केयर का मुझे ग्राफ में डेटा दे रहा है कि ये 87 पे जा रही हैं सर्चेस, 64, 67। ये दिल्ली की सर्चेस ये बता रहा है कि ये 25 जुलाई से 20 अक्टूबर तक ये पूरे एक पास्ट मुझे दे रहा है 12 ईयर की। तो मैं इसको कर सकती हूँ पास्ट 90 ईयर्स की सर्चेस के पास्ट 90 डेज में, सॉरी ईयर्स नॉट, पास्ट 90 डेज में मेरे पास क्या डेटा आ रहा है। these are the things कि गुड सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अब इसको मैं नीचे अगर लेके आऊँ, अब देखिए नॉर्थ डकोटा 100% सर्चेज हैं। यहाँ पर 100% लोग जो हैं वो इस सर्च टर्म में इंटरेस्टेड हैं। हवाई में 91 है, वेस्ट वर्जीनिया में 88 है। ये मुझे डेटा बता रहा है कि इतना आ रहा है। तो आगे इससे देखिएगा, ये हमें उसने की टर्म्स भी निकाल दी। हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबी डक, बेबी केयर, बेबी बेबी शावर, बेबी बनी केयर। दीज आर द कीवर्ड्स दैट पीपल आर टाइपिंग। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मैं बेबी केयर की जगह बेबी गियर, इस सर्च टर्म को कंपैरिजन करूं कि मुझे बेबी केयर वाला कीवर्ड लेना चाहिए कि बेबी गियर वाला लेना चाहिए। अब देखिए इस पे क्या डेटा आता है कंपैरिजन में। अब देखिए ये जो इसका ये जो ब्लू में आ रहा है ना, इट्स मीन कि ये हाईली हाईली सर्च वॉल्यूम डेटा है। और जो ये 50, ये 25 की रेंज में और राउंड अबाउट आ रहा है कि 25 से हाईएस्ट पीक पे गया है कितना, तकरीबन बेबी केयर में 90 है और बेबी गियर में जो सर्चेज आ रही हैं वो 36 है।
इसका मतलब है कि हमारा ये वाला कीवर्ड हम एक और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ये वाला डेटा भी आ रहा है। अब वो जो डेटा है उसको कंपैरिजन करके हमें देगा। मेरा नेट स्लो है, इस वजह से आवाज आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही है। अब देखिए जो हमारे पास बेबी ट्वाइस वाला आ रहा है वो किस में आ रहा है, येलो में आ रहा है। और जो बेबी केयर वाला है वो ब्लू में आ रहा है। और जो बेबी केयर वाला है वो वो ब्लू में आ रहा है। और जो ये बेबी गेयर वाला है ये रेड में आ रहा है। अलियस्कर, दीज आर द थिंग्स। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए हमें, ब्लू वाला, ब्लू येलो? वाले, ब्लू वाला ब्लू बेबी वाला केयर। जी, क्योंकि ये हमें ज्यादा बेबी यूज केयर करना वाला। है। बेबी केयर। बेबी टॉय का भी थोड़ा बहुत कंपटीशन काफी टफ है। देखिए यहाँ पर जाकर इसकी कितनी आ रही है, 86 आ रही है। ठीक है, ये बेबी केयर की कम है। देखिए यहाँ पे बेबी टॉयज की 86 आ रही है और बेबी केयर की कितनी आ रही है, 46 सर्चेज आ रही है। ये मार्च 30 की बात है। अब हम इधर अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास लार्ज सर्चेस में बेबी केयर 83 पे आ रहा है और बेबी टॉयज जो है वो, यानी कि इन दोनों की टर्म्स को भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों का कंपटीशन लेवल काफी बराबर ही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते बेबी केयर को। तो इस तरह आप इधर से, अगर आपको प्रॉब्लम है, कीवर्ड्स नहीं गूगल प्लानर से आ रहे, तो आप इधर से कीवर्ड उठा सकते हैं। केयर, बियर शावर केयर, बनी केयर, हाउ टू केयर फॉर अ बेबी बर्ड। इस तरह के कीवर्ड जिस तरह भी आपकी सर्च क्यूरी में है, फिर आप दोबारा उसको एक्सप्लोरर में जाके उस पर सर्च करें। अब हमने क्या चूज किया है, बेबी केयर, बेबी टॉय। बेबी बेबी केयर। टॉय किया है। चलिए बेबी केयर पे कर लेते हैं। अब देखिए बेबी केयर पे हमारे पास डेटा जो है वो उसी हवाले से हमें कीवर्ड देगा। बेबी केयर में रिलेटेड टॉपिक क्या आ रहे हैं, बेबी लोशन आ सकता है, केयर गिवर टॉपिक आ सकता है। ठीक है, बेबी केयर मामा सैंडल, यस, इस तरह की ये सारे। हु टुक केयर ऑफ नेट्रो एज अ बेबी, मॉम्स केयर बेबी फूड है। ये सारी टर्म्स आपको इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक पूरी फाइल आ जाएगी। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। टेक केयर बेबी, माई बेबी केयर, बेबी स्किन केयर, बेबी चाइल्ड केयर, हाउ टू केयर फॉर अ बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। यहाँ से आप अच्छे वाले कीवर्ड जितने भी हैं जिनकी सर्चेज अच्छी हैं वो उठा सकते हैं हम। फिर बाद में इन पे हम फर्दर सर्चेज कर सकते हैं। समझ आई सबको कि किस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड एक जादू है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड प्रॉफिटेबल है और कौन सा कीवर्ड प्रॉफिटेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं ब्यूटी पे जाऊं, अब देखिए ब्यूटी टिप्स जो है वो इतना ऊपर नहीं जा रहा, जबकि ब्यूटी वाला काफी ऊपर जा रहा है। नेचुरल ब्यूटी वाला भी इतना ऊपर नहीं, यानी कि हमारे पास ब्यूटी का वर्ड जो है ज़्यादा रिलायबल है। एवरीवन टाइप ब्यूटी, ये क्या हो गया, एक ब्रॉड ब्रॉड निच हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे उसकी फर्दर कैटेगरीज उसकी ना यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमें वो दिखा रहा है जो लोग ब्यूटी के नाम पर यूज़ कर रहे हैं। ट्रू ब्यूटी, ब्यूटी सप्लाई, ब्यूटी नियर मी, ब्यूटी एंड बीस्ट, ब्यूटी हेयर। तो इस तरह द ब्यूटी एंड द बीस्ट, सैली ब्यूटी, अल्टा ब्यूटी, हुदा ब्यूटी,
ब्यूटी स्टोर आ जाएगा, ठीक है, ब्यूटी पार्लर है, स्लीपिंग ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम जा सकते हैं, हेयर एंड ब्यूटी में जा सकते हैं, अगर हमारी ब्यूटी से रेलेवेंट साइट है कोई, इस तरह के कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ ब्यूटी, उसमें भी हम बता सकते हैं हमारे ब्यूटी सप्लाई स्टोर, अगर आपने ब्यूटी का स्टोर बनाया है कि मेकअप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। समझ आई? यहाँ से आप 2-3 ऐसी टर्म्स उठा लें जो कि रेलेवेंट है आपके टॉपिक के, आपके बिजनेस के। हमारा कंट्री कौन सा था? वर्ल्ड वाइड था। अगर हम यूएसए में करें तो ओवर सर्च विल बी चेंज। यहाँ पे अपनी कंट्री का ध्यान रखना है, इट कैन बी अफेक्ट योर सर्चेस। अब देखिए कीवर्ड्स हमारे पास चेंज हो गए हैं। इस तरह आप उसको निकाल सकते हैं कीवर्ड्स, जो भी क्लाइंट से रेलेवेंट, जो भी टॉपिक्स है उससे रेलेवेंट निकाल सकते हैं। अब क्लाइंट अगर कहता है कि मेरे कोई ऐसी साइट बनाना चाह रहा हूँ जो रेलेवेंट टू पर्सनल एसेसरीज एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स है, तो वो कैसे बनाएगा? हम विकिपीडिया पे जाएंगे, यहाँ पर आपने टाइप करना है लिस्ट ऑफ हॉबीज, सॉरी अब देखिए यहाँ पर ना मेरे पास लिस्ट ऑफ हॉबीज आ गई हैं विकिपीडिया से, जो जनरली लोग जिनमें इंटरेस्टेड होते हैं। 3 बीट पेंटिंग्स है, एक्रोबाया है, प्लेइंग पियानो है, प्लेइंग गिटार है। अब देखिए अगर क्लाइंट की कोई साइट है रेलिवेंट टू डाइनिंग एंड रेस्टोरेंट, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टॉपिक्स निकाल सकते हैं। अब डाइनिंग पे आपको क्या क्या कीवर्ड्स मिल सकते हैं? फास्ट फूड रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी टर्म, पैनकेक। अब देखिए इसमें ब्यूटी पैगनेंट के नाम से कोई है, ब्यूटी पैगनेंट और ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इट्स अ कंपटीशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। इस तरह कोई भी है, जैसे स्लॉट कार है, शूज़ है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है उसका शूज़ का बिजनेस है, तो आप अभी शूज़ के पे भी ये कीवर्ड्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं। स्नीकर्स, कैनवस, स्काइंग स्काइंग माउंटेनरिंग, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक्स, रबर शूज़। तो इस तरह आप उसके ना कीवर्ड्स इस तरह इधर से मेन टॉपिक्स निकाल सकते हैं। सैंडल्स, डेटिंग, फोर्ट रॉक कैवा, ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मशहूर मशहूर। तो यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। समझ आ रही है सबको? जी। आप लोग जाग रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अगर मिनी गोल्फ की साइट है, कुछ भी है, यहाँ से आप उस टॉपिक को निकाल सकते हैं, क्योंकि समटाइम हम सर्च में ऐसा टॉपिक दें तो विकिपीडिया नहीं देता। लिस्ट ऑफ हॉबीज में जाके तो आप इसको कर सकते हैं। बिजनेस की साइट है, आप बिजनेस में जाके, क्लाइंट का बिजनेस है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास बिजनेस रेलेवेंट साइट के कि वो इंट्रोड्यूस कराता है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी वांट टू डू फॉर बेकम अली असगर। फिर यहाँ पे सोल पार्टनरशिप हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी, कॉर्पोरेशन हो जाएगी, कोऑपरेटिव हो जाएगा, फ्रेंचाइज हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड यू कैन यूज़। और उसकी ये हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक निच,
कोऑपरेटिव, कॉपरेशन, उसके बाद हम उसको माइक्रो नीच में जाएंगे। जैसे कि कॉपरेशन में आगे हम करेंगे कॉपरेशन में क्या क्या हो सकता है, लीगल किस तरह का, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट ऑन हो सकती है, तो उसको आप स्पेसिफिक निच में कर लेंगे। इस तरह आप इस तरह जो भी क्लाइंट है ना, तो फिर आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता कि हम कीवर्ड कैसे निकालें। तो आप कोई भी आपको टॉपिक मिल जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप इस विकीपीडिया पे जाके उससे रेलेवेंट सर्च टर्म निकालें, उस पर फिर गूगल पे डालें और आपको उससे रेलेवेंट सब डेटा इजीली मिल जाएगा। गूगल पे भी मैंने आपको सिखाया है इतनी बार कि कैसे उस पर काम करना है। अब मैंने बहुत ही स्पेसिफिक इतनी डिटेल से आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को इशू नहीं होगा। आई होप कि किस तरह हमने टॉपिक्स निकालने हैं, किसी भी टॉपिक पे आप निकाल सकते हो। मैम एवरीथिंग। कीवर्ड और माइक्रो निच एक ही चीज है? नहीं नहीं, कीवर्ड तो एक स्पेसिफिक वर्ड फ्रेज है, 2 या 3 वर्ड का। जो निच होती है वो एक पूरी मार्केटिंग, एक पूरी एरिया को कवर करती है। जैसे क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स एक मार्केटिंग निच है। निच का मतलब क्या है, क्लॉथ्स जो है वो एक फ्रेज नहीं है। ब्रॉड। ठीक है, क्लॉथ अपने अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी रखता है। ठीक है, हाँ। बिजनेस है, बिजनेस एक कीवर्ड नहीं है। अगर हम इसको कीवर्ड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बिजनेस इन पाकिस्तान, दिस इज द कीवर्ड, बेस्ट बिजनेसेस। ठीक है, हाउ टू डू अ बिजनेस, दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड 2 या 3 फ्रेजेस का होता है, जबकि जो मार्केटिंग और निच होती है वो एक ही वर्ड्स ज़्यादातर होती है, और या 2 वर्ड्स की होती है, जो कि अपने अंदर ब्रॉडली सब कुछ रखती है। पूरी एक मफहूम रखती है, पूरा एक टारगेट रखती है, पूरी एक ऑडियंस रखती है। दिस इज कॉल्ड द निच। समझ आई जी हाँ। कि नहीं आई? अब देखिए मेरे पास एक निच है ड्रामा, एक ब्रॉड कैटेगरी है कि ड्रामे में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब ड्रामे में क्या आएगा, फिक्शनल स्टोरीज, दिस इज द निच, माइक्रो निच। फिक्शनल स्टोरीज, थिएटर, दिस इज द माइक्रो निच। ठीक है, टेलीविजन ड्रामा, थिएटर ड्रामा, दीज आर द कीवर्ड्स। माइक्रो निच को आप कीवर्ड्स कह सकते हैं, दीज आर द स्पेसिफिक कीवर्ड्स। टेलीविजन ड्रामाज, ये सारा कुछ ये आगे जाके कीवर्ड्स बनते हैं, जबकि ड्रामा क्या है, एक ब्रॉड निच है। समझ आई? जी मैम, यही तो मैं कह रही थी कि ये माइक्रो निच जो होते हैं ये आगे जाके वही समटाइम्स ये कीवर्ड की कीवर्ड बात। भी नहीं होती, माइक्रोनिच एक स्पेसिफिक टारगेट गोल्स को डिपेंड करती है, फिर उसको कीवर्ड बनाने के लिए आपको उसके साथ फ्रेजेस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, समटाइम्स ये होती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको कीवर्ड ही समझ लें। हर कैटेगरी का ना एक डिफरेंट होता है, मैं आपको बताऊंगी कि समटाइम्स ये कीवर्ड क्यों नहीं होती। अच्छा, इसकी समझ आ गई है सबको? इधर आप चुप कर सकते हो? ओके, अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये भी हो गया, अमेजोन भी हो गया, गूगल ट्रेंड। अब एक और मैंने साइट निकाली थी कि फोरम के हवाले से अगर आपको मुश्किल पेश आती है कि फोरम को किस तरह हम, ये फाइंड अ फोरम डॉट नेट के नाम से एक साइट है, इस पे जाके ना आप टॉप लेवल के फोरम पा सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे फोरम का, वो वही फोरम दे देगा। मैं वेट लूज मिनी इसलिए टाइप करती हूँ कि आई हैव वर्क लॉट ऑन दिस कैटेगरीज। ये जो है दुनिया की फेमस 3 कैटेगरीज हैं, वेट लूज, ब्यूटी, फेमस, हेल्थ। अब देखिए इसने मुझे जितने भी रेलेवेंट टू द वो टॉपिक्स थे ना, वेट, फिटनेस कर लेते हैं। अब वेट लूज मेरे पास एक माइक्रो निच है, और फिटनेस क्या है, मेरे पास एक ब्रॉड निच है। ठीक ब्रॉड है, निच। फिटनेस में सब कुछ आ जाता है, देयर इज नो एनी कीवर्ड हियर। शो सर्च रिजल्ट, यू वांट साइन अप, आई होप दिखा दे। दीज आर द थिंग्स। यहाँ से चला गया, चलो इतनी देर में हम अगली साइट खोलते हैं। अब ये फ्लिपा, फ्लिपा भी मेरे पास एक साइट है,
ये भी बड़े मजे की साइट है, आई यूज दिस मैनी टाइम। आज मैं इसको यूज कर रही थी तो मुझे याद आया मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। अब देखिए, ये देखिए मेरे पास फोरम आ गए। मैंने क्या लिखा था, फिटनेस। फिटनेस से रेलेवेंट अब मेरे पास फोरम आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। यहाँ से आप कह रहे थे कि हम अपने ब्लॉग्स का नाम क्या रखें, अगर आप फिटनेस में जाना है तो यहाँ से आप फिटनेस के नाम भी रख सकते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डिंग। अब फिटनेस में क्या आएगा, रिबेलियन फिटनेस। ये फोरम यूआरएल है। ये देखिए फॉर्म हमारे पास खुल गया। अब देखिए इसकी जो कैटेगरीज है यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फंक्शनल फिटनेस में क्या आ रहा है, स्पोर्ट इक्विपमेंट में बॉक्सिंग इक्विपमेंट, मल्टी जिम्स है, फ्री वेट्स है, एक्सरसाइजेज बाइक है, फंक्शनल फिटनेस है, ट्रेडमिल्स है। दीज आर द थिंग रेलेवेंट टू द फिटनेस ब्लॉक। हर ब्लॉक ने, इसने एक्सरसाइज का बनाया हुआ है तो वो उसके हिसाब से दिया हुआ है। हर ब्लॉक जो है, सॉरी हर फॉरम जो है ना, वो अपने कैटेगरी के लिहाज से आपको चीज़ें देगा। अब क्लाइंट किस में इंटरेस्टेड है, एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड है, योगा में इंटरेस्टेड है, बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसी हिसाब से ना आप उसके निकाल सकते हैं। ये सारे फॉरम आपके पास आ जाएंगे। वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डिंग फॉरम, विजिट फॉरम। आई हैव अ स्लो नेट so that's why issue this thing. देखिए अब मेरे पास बॉडी बिल्डिंग का फॉरम आ गया। ठीक है, अब बॉडी बिल्डिंग में देखिए यहाँ पर वो दे रहा है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ये नाम बॉडी बिल्डिंग में अक्सर ये स्टीरॉइड्स पे काम होता है, स्टीरॉइड्स वगैरह पे। एंटी एस्ट्रोजन प्रोफाइल, एंटी एस्ट्रोजन के बारे में भी जानते हैं लोग, ये इसके बारे में भी लिखा जाता है। फिर ये बॉडी बिल्डिंग, पेप्टाइड्स एंड इंसुलिन, ये सारे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे कि बॉडी बिल्डिंग में ये क्लाइंट की ना प्रोडक्ट्स होती हैं। जब भी बॉडी बिल्डिंग वाला क्लाइंट आपके पास आएगा ना, उसकी ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके फिर कीवर्ड्स आपने निकालने होते हैं, तो ये आपको फॉरम से मिल जाएंगे। क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा मैंने ये चीज़ बेचनी है, वो आपको कहेगा कि सबने निकाले होते हैं, सबने नहीं निकाले। वो कहते हैं कि मुझे बॉडी बॉडी वाली प्रोडक्ट की टर्म्स फेमस निकाल के दो। फिर वो अमेजोन से इधर उधर से खरीद के साइटों पे लगाते हैं और बेचते हैं, फिर वही प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो आप उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप किस तरह करेंगे। गूगल आपको ये नहीं देगा, ये आपको फॉरम, विकीपीडिया और ये सारी चीज़ें देंगी। समझ आ रही है मेरी बात? जी मैम। मेन काम जो होता है ना, ये पहले से ही कीवर्ड्स निकालने होते हैं। अब देखिए ये फ्लिपा पे जाना है, यहाँ पर हमने जाना है ब्राउज साइट, वेबसाइट। वेबसाइट में मैं जाऊंगी स्टैब्लिश पे। ये ऐसी साइट है जो साइटें बेचती है। यहाँ पे अपनी साइट भी आप बेच सकते हैं अगर वो अच्छी ट्रैफिक की हो जाती है। यहाँ पे मैं जाऊंगी एस्टैब्लिश्ड में। ठीक है, अब मेरे पास ये सारी वो साइटें आ रही हैं जो सेल पे लगी हुई हैं। अब हम इधर से देखते हैं। अब देखें जो हमारे पास हॉट टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, जो लोगों ने स्टोर बनाए हुए हैं। सबसे अली असगर, बबली बेबी कोड और स्टोर। हमने अभी बेबी केयर के बारे में देखा है, तो आप ये स्टोर देखें, उसने स्टोर बनाया हुआ है। ये कितने में बेच रहा है, $4550 में बेच रहा है। ठीक है, इसकी साइट की एज 1 ईयर है। ये ड्रॉप शिप साइट्स है, लाइफस्टाइल है, और ये इतना प्रॉफिट दे रही है, यानी कि इसको नेट प्रॉफिट जो दिल्ली का मिल रहा है। ये न्यूजीलैंड का बंदा है जो इसको बेचना चाह रहा है। दिस इज द साइट। तो आप ये साइट को देख सकते हैं और इससे यहाँ से भी टॉपिक निकाल सकते हैं। और भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि मशहूर टॉपिक्स क्या आ रहे हैं। ये फिटनेस के रेलेवेंट टॉपिक आ रहा है, pilstrofforums.com, rodent life, स्टाइल थीम। ठीक है, ये 16,000 में।
अब यहाँ पे मैंने आपको देखा है कि ओपन, अब जो रिसेंटली सोल्ड हुई हैं साइटें वो हम देखेंगे कि रिसेंटली कौन सी ऐसी साइटें हैं जो बहुत ऊपर गई हैं, जिन पे हमें काम करना चाहिए, क्लाइंट को मशवरा देना चाहिए कि उस पर करना चाहिए। अब देखें, ये जो है गार्डनिंग मैग, गार्डनर्स मैग .com के नाम से साइट है, जो कि 19,500 में सेल हो गई है। ठीक है, 2 ईयर इसकी एड है, एड सोल्स हो रहे हैं, जो कि कितनी पर मंथ आपको इनकम देती है, $852 पर मंथ। मेरी बातों की सबको समझ आ रही है? यस मैम। आज पैसे कमाने की बातें हो रही हैं ज्यादा से ज्यादा। देखें साइटें कितने पैसे कमाती हैं, मुंह में पानी आता है कि हम भी साइट बना लें। अब देखिए, ये अमेजोन से एफिलिएशन कर रहा है, इसका मोनेटाइजेशन क्या है कि अमेजोन मोनेटाइजेशन होता है कि किस एड से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। इसने एड सेल लगाए हुए थे, ठीक है, इसने अमेजोन से कमाए हैं, इसके $6 आ रहे हैं, इसलिए इसकी साइट की कीमत जो है $6 पर मंथ दे रही है, 3500, इसलिए कम है। अब ये गार्डन मैक वाले की 2 ईयर्स है, इसकी एड सेल्स है और ये हिट्स दे रही है। अब ये अमेजोन से पैसे कमा रहा है $652 पर मंथ, ठीक है। अब ये कमा रहा है एडसन्स, गूगल एडसन्स से कमा रहा है $72 पर मंथ। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लगा के इसने वो स्टोर्स पे जाके लगाया हुई है साइट, और ये $38 पर डॉलर, जैसे ईबे, बड़े बड़े स्टोर्स हो गए, शॉपिफाई, उधर डाल लगाया हुआ है। ये एडसन से कमा रहा है, ये भी अमेजोन से कमा रहा है, जो कि $353 पर मंथ। ठीक है, इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक है, ग्लोबल क्लाउड बिजनेस है, अंडर स्ट्रैप के नाम से है, हेल्थ के नाम से है, थाई डिफरेंस के नाम से है। ये आपको आइडिया देगा कि मैं कौन सी ऐसी साइट बनाऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, मुझे ये मिले। तो यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को कि मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ? जी जी मैम, आ रही है। आ रही है समझ। अच्छा, एक और साइट है, ये साइटें ना आपको किसी ने नहीं बताई होंगी तो मैं बता रही हूँ, ताकि यूट्यूब पे ना सारे निकालो ट्यूटोरियल एसईओ के, कोई नहीं बताता हिडन बातें। थैंक यू magazines.com, मैम, थैंक यू। मेरा थैंक यू इसलिए नहीं कि मैं, एक बात मेरे जहन में है कि जब आपके पास इल्म होता है ना, उसको आप शेयर करते हो तो वो बढ़ता है। अगर मैं आपके साथ अपना इल्म शेयर कर रही हूँ तो शायद अल्लाह मुझे उसकी कोई अच्छी जज़ा दे दे, शायद अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। आप में किसी की दुआएं, आप में से किसी की लाइफ बन जाएगी ना ये काम करते हुए, तो शायद मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। ये एक ऐसा काम है जिससे नस्लें संवरती हैं और बहुत सी नस्लें संवर जाएंगी। आप लोग बैठ के सीख रहे हो और फिर काम करोगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मज़े का काम लगता है। निकालो कीवर्ड्स, साइटों को एक्सप्लोर करो, कीवर्ड्स निकालो। अब magazine.com है, यहाँ पर देखिए आपको सारी कैटेगरीज, आपको कैटेगरीज चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे थे मैम नीच कैसे फाइंड करते हैं, एनिमल्स एंड पेट, आर्ट एंड फोटोग्राफी, फैशन एंड स्टाइल, म्यूजिक, कॉमिक बुक्स। आज हमारे घर थोड़े गेस्ट आए हुए हैं इसलिए आप थोड़ा शोर है। आप डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, साइकोलॉजी है, नो जर्नल्स मैम। हैं, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन है। ये सारी कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे? ये सारी बेस्ट, अब बेस्ट सेलर में जाएंगे ना, ये बेस्ट सेलर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि आप इधर से बैठो, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि आप किस तरह अच्छी ये साइटें बना सकते हैं। अब देखिए, ये इसने ना मैगजीन टाइप बनाए होते हैं, कंटेंट लिख के ना उसका मैगजीन बनाया होता है, पेरेंट्स पे आपने बनाया हुआ है। तो आप इसको मैगजीन पे जाके आप अपने राइटर से 2 5 10 टॉपिक्स पेरेंटिंग पे लगा के उसका इस तरह कैनवा में जाके उसका ये बना के ना मेन टाइटल आप मैगजीन पे आके लगा सकते हैं। यहाँ पे आप $18 $3 में इसको बेच सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ना ये इधर इधर बहुत बिकता है। आई आई रोट मैनी मैगजीन्स हेयर, मेरे क्लाइंट बहुत बेचते थे।
दिस इज द वेरी बेस्ट सेलर। ये आपको बेस्ट सेलर बताएगा कि वो चीज़ें जो बेस्ट सेलर है। पेरेंट्स पीपल बेटर होम्स एंड गार्डन इन स्टाइल, स्टाइल वगैरह का बारे में, वुमेन के बारे में है। अ समर ऑफ डिलाइट्स, जो समर के फूड्स हैं। गुड हाउसकीपिंग पे है। सॉर्थन लिविंग, सॉर्थन एरिया में जो खाना होता है। बेकिंग इज़ अ फन, ठीक है। मेंस हेल्थ, तो दीज आर द हॉट टॉपिक्स। किड्स का है। तो यहाँ से भी आप कैटेगरीज निकाल सकते हो, ये सारी कैटेगरीज है इसमें। साइकोलॉजी है, होम एंड गार्डनिंग है, न्यूज़पेपर्स है। तो यहाँ कैटेगरीज में आपको उस पे उसके बारे में ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास है चिल्ड्रन। अब यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे चिल्ड्रंस के हवाले से। हाइलाइट्स फॉर चिल्ड्रन, नेशनल ज्योग्राफिक किड्स। इस तरह आप बच्चों के लिए साइट बना रहे हो, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ से आप कीवर्ड्स निकाल के गर्ल्स लाइफ, वर्ड गर्ल्स, यहाँ से आप उसको कर सकते हो कि बच्चों के लिए क्या क्या मैं अम्यूज़मेंट की चीज़ें अपनी साइट पे रखूँ। बेबी बग, इस तरह की स्टोरीज आप लगा सकते हो बच्चों की, कि बच्चों को इंटरटेन कैसे करना है। यहाँ से फिर मैं और निकाल दूँ ये आर्ट एंड फोटोग्राफी, जिसमें शावेज इंटरेस्टेड था। तो ये देखिए आर्ट एंड फोटोग्राफी पे हमारे पास कैसे आ जाएंगे। प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वेस्टर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। पेस्टल जर्नल, सॉथ आर्ट। इस तरह आप ये ज़्यादा अमेरिकन को करना है तो उसको आप कर सकते हो। आई होप सबको समझ आ गया होगा इसको कैसे ये हम कैटेगरीज निकाल सकते यस हैं। मैम। लिस्ट ऑफ हॉबीज़ भी हमारी हो गई है। अब नीचे का सबको समझ आ गया, किसी को मसला तो नहीं है? ठीक है, हमारा काम है जी, हमने कोई टॉपिक निकाल लिया है कि हमने उस पर काम करना है। अब हमारा टॉपिक म्यूज़िक है, फोटोग्राफी है, कैमरा है। उसके बाद हमने उसमें हमारे पास जो डोमेन, अब अगला काम हमने क्या करना है, अपनी साइट बनानी है, डोमेन लेनी है, ताकि हम पैसे कमाएं, हम भी मोनेटाइज करें, अमेज़ोन पे करें, यूट्यूब पे पढ़ें, गूगल एडसेंस पे करें। हमारे पास भी मंथली इतने पैसे आएँ कि हम भी अपनी साइट को फिर सेल पे लगा दें। 100 $100, 200 $300 $400। आपने देखा है कि किस तरह ये इस पे फ्लिपा पे आपने देखा ही होगा कि कैसे लोग पैसे कमा अपनी साइटें सेल कर रहे हैं 7-7 8-8 हज़ार डॉलर की, ठीक है। और उस नहीं भी होता ना, फिर भी सेल हो गई है। ये देखें एक साइट है नेट प्रॉफिट नो, ये 7750 की सेल हो गई है। ये akarplace.com है इसकी वेबसाइट। इसका जो यूआरएल है वही इतना ज़बरदस्त है। तो वो उसके बाद क्योंकि इसने मोनेटाइज नहीं की हुई साइट को, जब इस मोनेटाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट नहीं आता। देखिए एडवर्ड पे ये $174 पर मंथ ले रहा है, और ये एडसेंस पे $710 पर मंथ है। ये क्लिक बैंक है, क्लिक बैंक भी एक बहुत बड़ी साइट है, वो भी अमेज़ोन की तरह है। उस पर भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उसको आप खुद विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी साइट्स है मैं अब बता नहीं सकती, आगे चलना है हमें। ब्रांड लेकिन मैंने आपको ये सारी मशहूर लिख दी हैं इस पे जो हमने देखी हैं। दीज आर द रिकमेंडेड एंड स्टैंडर्ड। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर आप इन पे ही जाके अपना काम कर लेंगे तो यू आर एनफ, बहुत है। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स। ब्रांड डोमेन्स होती हैं। ब्रांड डोमेन्स क्या होती हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू, ऐसी डोमेन जो बहुत मशहूर हैं। जैसे दराज.com एक ब्रांड बन गई है, गुलहमद.com एक ब्रांड बन गई है, नाइक, दीज आर द ब्रांड नेम्स, ठीक है। जो फेसबुक, दीज आर द ब्रांड नेम, क्योंकि ये मशहूर हो चुकी हैं, हर बंदे की ज़बान पर हैं। जो चीज़ मशहूर हो जाए उसको ब्रांड। स्पेसिफिक टारगेट डोमेन क्या होती है कि हम किसी भी कैटेगरी, जैसे माइक्रो निच को अर्न मनी पे मैं काम करना चाह रही हूँ, तो मैंने उस पर स्पेसिफिक टारगेट एक डोमेन खरीदी है, earnmoneyabout.com। ये मैंने साइट पे इस पे ख़रीदी थी। कहाँ गई मेरी साइट, ये देखिए earnmoneyabout.com के नाम से मैंने एक डोमेन खरीदी। दिस इज़ द वे, इस पे हम काम करेंगे। मैंने ख़रीदी थी ताकि हम इस पे, अब इस पे कैटेगरीज मैंने ऐड करवानी है, फीचर्स, और ये सारे हम जब कीवर्ड्स करेंगे फिर इसको ऐड करवाएंगे। चाह रही थी कीवर्ड्स आगे जाते पर नहीं। स्पेसिफिक टारगेट डोमेन समझ आ गई। स्पेसिफिक टारगेट डोमेन क्या होती है कि हमने उन डोमेन्स को स्पेसिफिक टारगेट्स पे जो है ना वो करना है। जैसे स्पेसिफिक कैटेगरी मेरे पास लाइफस्टाइल है, lifestyle.com। मैम डोमेन कैसे लेनी है, एक दफ़ा फिर बता दो। जी कैसे कलेक्ट करनी है डोमेन? ठीक है,
अब पता नहीं क्या प्राइस है, आई विल चेक। जब हम ब्लॉग में जाएंगे ना, फिर किसी ने लेनी होगी तो मैं आपको साइट से बता दूंगी, वहां से जाके आप डोमेन ले सकते हैं। लेकिन आप चलो डोमेन ठीक। लेने से पहले वही मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ कि डोमेन को चेक कैसे करना है, डोमेन कैसे नाम लेना है। एक तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि डोमेन में आपका कीवर्ड होना चाहिए, मेन कीवर्ड। मेरा मेन कीवर्ड, मेरा स्पेसिफिक टारगेट, जो मेरी माइक्रो निच है ना, स्पेसिफिक निच है इसमें, वो है अर्न मनी। ठीक है, वो मैंने अपने डोमेन में इसको यूज़ किया है। और दूसरी मैंने आपको ये बताया था कि डोमेन ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू रिमेंबर हो। अब अन मनी अबाउट एक ऐसी नाम है जो कि हर बंदा याद रख सकता है, चाहे वो कम पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है। आई होप वो याद कर लेगा। जिसको कहते हैं स्पेसिफिक टारगेट डोमेन, कि मेरा टारगेट है अन मनी। अब अगली जो एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या होती है कि आप एग्जैक्ट अपनी प्रोडक्ट का नाम रख लें। ठीक है, एग्जैक्ट मैच, जैसे MP3 म्यूज़िक, आईपॉड, एप्पल आईफोन डॉट कॉम, इस तरह की जो डोमेन होती है जिसमें आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उस प्रोडक्ट का नाम रख लेते हो। नाइक शूज डॉट कॉम। समझ आई सबको? कहता है कि ऑलवेज गो फॉर रिमेम्बरेबल डोमेन नेम्स। मेन बात जो मैंने आपको बताई है कि आप हमेशा ऐसी डोमेन नेम लें जो रिमेम्बरेबल हो, इजी टू टाइप हो, उसमें ब्रैकेट या हाइफन्स ना हो, क्योंकि यूज़र ऐसी डोमेन नहीं पसंद करते, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। अगर वो टाइप नहीं करेगा तो वो शायद किसी और पे चला जाए। अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में कर रहे हैं, अगर आप यूके में रहते हैं वहाँ पे कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने उसके साथ एक्सटेंशन लगाएं, जैसे mycloth.pk.com, इस तरह। दिस इज़ द गुड वे कि आप पीके का बिजनेस को टारगेट करें तो आप पीके यानी लोकल डोमेन्स खरीद लें। और हमेशा यूआरएल में डॉट कॉम प्रेफर करें। दिस इज़ वेरी ग्लोबलाइज, और ये अच्छी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी देता है। और वही बात जो मैंने आपको बताई है कि हमेशा प्राइमरी कीवर्ड जो है वो आप अपनी डोमेन में ऐड करना है, और डोमेन को हमेशा 2 फ्रेजेस में बनाना है। 2 में पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो फिर छोटा मोटा आप थर्ड फ्रेज लगा सकते हैं। मेक इट 2 फ्रेजेस ओनली। ओके, समझ आई सबको? अब देखिए मैं आपको डोमेन का बताती हूँ, डोमेन कैसे हो। ये मैंने कुछ साइट्स निकाली थी। नेम मैश, नेम मैश कहाँ गया? नेम मैश .com, ये आ गया। अब देखिए, योर अमेजन डोमेन इज वेटिंग। यहाँ पर मैं डोमेन जो मुझे चाहिए मैं उसका नाम लिखूंगी। अब कैमरा की डोमेन चाहिए मुझे। अब वो मुझे कैमरा, मैं कैमरा फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो मुझे कैमरा हवाले से गेम दे देगा और डोमेन का नाम दे देगा। अब देखिए साथ ही उसने ब्लू होस्ट खोल दिया है कि आप यहाँ से खरीदें। अब देखिए यहाँ पे मुझे उसने सजेशन दे दी है, कैमरा डॉट शॉप, कैमरा डॉट न्यूज़, कैमरा डॉट, अगर मैं .com में जाती हूँ, कैमरा वॉल्स .com। ठीक है, अब जहाँ से आपको जो सूट कर रहा है आप वो नाम ले सकते हैं। 101 camera.com, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे वो करता जा रहा है SEO डोमेन्स। कैमराज.com, कैमरा पर .com, कैमरा एड्स.com, ठीक है, कैमरा न्यू.com। इस तरह जो आपको पसंद है ना, ये सारी अवेलेबल डोमेन है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। समझ आई कि किस तरह आप डोमेन ले सकते हैं? आप चेक करें, आप कीवर्ड्स लगा के इसको चेक करें और उस तरह डोमेन ले लें। अब ब्लू होस्ट जो है ना आपको फ्री डोमेन दे रहा है, जस्ट 2.95 पर मंथ। ये आपने ध्यान रखना है कि ईयरली पैकेज है कि मंथ है। अगर ईयरली पैकेज है तो मंथ में ही आपको, अगर $3 है तो कितना बनेगा, 10 मंथ में आपसे तकरीबन $30 चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, $30 पर ईयर के बनते हैं, तो $10 में मिल जाती है ईयरली। और हमारे पास एक और साइट थी, इंस्टेंट डोमेन डॉट सर्च। इंस्टेंट डोमेन डॉट, यहाँ पे मैं डोमेन नेम दे सकती हूँ। अब देखिए इसने मुझे अर्न मनी पे दे दी है काफ़ी ज़्यादा, ये अवेलेबल है। अर्न मनी डिज़ाइन, री अर्न मनी, अर्न मनी, अर्न मनी और अर्न मनी
ये सबको नजर आ रही? अभी मैं क्लास में बाद में बात करती हूँ। देखिए ये फिर आगे हमारे पास आएगा नेम चीज। जो 3 ऐसी साइट है ये सब नोट कर ले, तो इस पे आप जाके अच्छी खासी डोमेन निकाल सकते हैं। Membership is not coming. पानी चाहिए, प्यास लगी है। मम्मा नहीं, जग में से पानी दो। आई थिंक इस साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इट्स नॉट। तो इस तरह आप डोमेन्स के नाम चेक कर सकते हैं। देखें आपको कितनी ज़्यादा उसने वैरायटी दे दी है और पैसे भी बता रहा है कि ये इतने में ख़रीदी जा सकती है, इतने में ख़रीदी जा सकती है, जो 280 में आप ख़रीद सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको फिर ये है कि ये बाय कर सकते हैं 280 में। cashandmoney.com ये अच्छी डोमेन है और अच्छी चीप मिल रही है। ठीक है, इस तरह की डोमेन्स है ना, आप ये आपको ये आइडिया देती है कि कोई आपको चीट नहीं कर सकता कि आपको कोई कहे जी मेरे ऐसे वीडियो देखो और डोमेन खरीदो, तो आपको ये आइडिया दे देगा कि आपका बजट कितने बजट में आपको ये डोमेन मिल सकती है। तो ये पूरी दुनिया की जो होस्टिंग साइट है ना, वहाँ से डेटा उठा के दे देता है कि आपको ये डोमेन इतने में मिलेगी, ये डोमेन इतने में मिलेगी, ये डोमेन इतने में मिलेगी। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो ये मैंने आपको डोमेन वाली साइट इसलिए बताई। जी मैम। फ्रंट पे जो है आपने कंपैरिजन करना है, फिर उस तरह आपने कोई 4-5 टॉपिक्स निकालने हैं। मैं आपके साथ ये वाली फाइल्स